हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। बस एक काम करना कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहां पर भी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, लाइव्स भी मिल जाएंगे, तो वहां पर भी पूरा कोर्स खत्म करवाया जाएगा। क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कोर्स, ठीक है। और कौन कौन से स्टेट बोर्ड वहां पे अवेलेबल है? एमपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड हो गया, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको ई नोट्स चाहिए या फिर अगर ई बुक्स चाहिए ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। वहां से आपको ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। और अब स्टार्ट हो चुका है एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने वेक्टर एडिशन की बातें करी हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स थे, उनको अपन ने ऐड करने की बातें करी हैं, लेकिन यहां पे बात होने वाला है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, किसी एक वेक्टर को तोड़ देना, ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स में। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब एग्जैक्टली इसके अंदर क्या बारीक बातें होती हैं, उन सब चीजों को डिस्कस करेंगे बाकायदा डिटेल में। तो चलिए बिना समय लगाए पूरी कहानी को देते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ भैया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। दिस इज द एंटायर टॉपिक। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, क्या इसकी पूरी अप्रोच होगी, जरा सुनते हुए चलना कि स्टार्टिंग कैसे लेंगे इसके, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई हैमर है, ठीक है, और ये बोर्ड नहीं है, ये अपने पास मान लो एक वॉल है, ठीक है, और मेरे पास हाथ में क्या एक हैमर है। अगर मैंने हैमर से स्ट्राइक करा यहाँ पे, तो जब मैं हैमर से यहाँ पे स्ट्राइक करूंगा तो क्या सिर्फ यहीं पे छेद होगा? नहीं सर, यहाँ पे आसपास भी क्रैक्स पड़ने वाले हैं। जब मैंने यहां पे हैमर से स्ट्राइक करा तो क्या छेद सिर्फ यहां पे हुआ? नहीं नहीं नहीं, यहां पे आसपास भी क्या पड़ गए? क्रैक्स पड़ गए। इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई करा गया था, इसका मतलब जो फोर्स अप्लाई करा गया था पॉइंट ओ पे, उसने अपने आप को बाकी डायरेक्शंस में भी रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे भैया? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, द फोर्स अप्लाइड, फोर्स को अपन ने वैसे अप्लाई किया था पिन पॉइंट ओ पे, ठीक है। फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट ए, पॉइंट ओ रिजॉल्व्स इटसेल्फ, जो मैंने फोर्स अप्लाई करा था पॉइंट ओ पे, इट रिजॉल्व्स इटसेल्फ इन वेरियस डायरेक्शंस, इट रिजॉल्व्स इटसेल्फ इन वेरियस डायरेक्शंस। अब ये जो फोर्स की वैल्यू काम कर रही है ना, अबाउट दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस, इसे कहा जाएगा कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। क्या बोलेंगे इसको अपन? कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से जितना फोर्स यहाँ लग जाएगा ना, ये फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने फोर्स यहाँ पे अप्लाई करा, अब इसकी वजह से जो क्रैक यहाँ पड़ गया, तो जो फोर्स यहाँ लग जाएगा उसको मैं क्या बोलूंगा कि इस अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट है इस तरफ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब अगर ना इस चीज को मैं बहुत ही प्यार से बताऊं, अगर मैं ऐसे पूरा एकदम पूरा फैलाना ना कर दें अपन क्रैक्स का, ठीक है, अगर अपन सिर्फ ये बोले कि भाई अपन ने फोर्स अप्लाई करा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं कि इस फोर्स की वजह से कितनी वैल्यू एक्स एक्सिस पे गई, कितनी वैल्यू वाई एक्सिस पे गई। तो यहां पे अपन क्या करना है बेटा कि गिवन फोर्स को हम सिर्फ और सिर्फ तोड़ रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसमें भी भाई जो फोर्स की वैल्यू इस तरफ आएगी ना, इसको बोलूंगा मैं एफ सबस्क्रिप्ट एक्स, और जो फोर्स की वैल्यू यहां पे आएगी इसको बोलूंगा मैं एफ सबस्क्रिप्ट वाई। जहां पे एफ सबस्क्रिप्ट एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। जो मैंने फोर्स अप्लाई करा है उसका एक्स कंपोनेंट है ये, ठीक है, एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। और f सबस्क्रिप्ट y का मतलब क्या होता है कि ये y कंपोनेंट है ऑफ द फोर्स। दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में आपको यहां तक बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है। मैंने फोर्स अप्लाई करा, मैंने उस फोर्स को रिजॉल्व करा है कि भैया इस फोर्स को अप्लाई करने के बाद x एक्सिस पे कितना फोर्स चला गया और y एक्सिस पर कितना फोर्स चला गया। तो भैया f सबस्क्रिप्ट x का मतलब क्या होता है? x कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, और f सबस्क्रिप्ट y का मतलब क्या होता है? y कंपोनेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये इसका बेसिक फंडा है भाई, ठीक है। कई लोग समझ नहीं पाते हैं,
कई लोग समझ नहीं पाते हैं कि फोर्स को रिजॉल्व कर क्यों रहे हैं, या फिर कई लोग तो ये नहीं पकड़ पाते हैं कि रेजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं ना, अगर मैं किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर रहा हूं तो मैं दरअसल उस वेक्टर की वैल्यू निकाल रहा हूं कि उस वेक्टर की वजह से कितना इंपैक्ट पड़ रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप इस भावनाओं को समझ चुके होंगे, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे चलते हैं। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है बेटा? 3 2 1 रेडी गो, डन, सुपर क्लियर। चलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात मेरे ख्याल में यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, ये था अपने पास। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर आप वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, अगर आप किसी एक वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब आप उस वेक्टर को दरअसल तोड़ रहे हैं इन वेरियस अदर एक्सिस एंड वेरियस अदर डायरेक्शंस। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर। किसी एक सिंगल वेक्टर के आप फिर निकालते हैं वेरियस कंपोनेंट्स। जैसे यहां पे क्या हुआ था बेटा, यहां पर मैंने एक ही फोर्स अप्लाई किया था ना, तो देयर वाज ओनली वन सिंगल वेक्टर, और फिर इस पूरे सिंगल वेक्टर के जो इफेक्ट थे उसको मैंने अलग अलग डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर दिया। तो कंपोनेंट्स इसके बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन सिंगल वेक्टर एक ही वेक्टर होता है जिसको आप रिजॉल्व करते हो, जिसको आप तोड़ देते हो इन वेरियस पर्टिकुलर डायरेक्शंस एंड वेरियस पर्टिकुलर एक्सेस। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, तोड़ देना, अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इन 2 और मोर वेक्टर्स, देखो इन 2 वेक्टर्स और मोर देन 2 वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है। उसके बाद क्या था, कहां थे अपन, in different directions which together produce the same effect as is produced by the single vector। मतलब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट वेक्टर्स थे ना बेटा, ये जो सारे के सारे यहाँ पे जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करा, कुछ कंपोनेंट फोर्स का यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ कंपोनेंट फोर्स का यहाँ जाएगा, कुछ कंपोनेंट फोर्स का यहाँ जाएगा, तो इन सारे के सारे कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे ना अगर, तो आपको इवेंचुअली वो सिंगल वेक्टर के बराबर ही मिल जाएगा, वो एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, ध्यान देते हुए चलना, गलती मत करना, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स मिलकर के एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि वो सिंगल वेक्टर अकेला कर लेता। ठीक है, ये सारे के सारे fx और fy मिलकर के एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि सिंगल वेक्टर f कर लेता। ठीक है, एक वेक्टर यहां पर रहा होगा f, और ये fy और fx क्या है, ये जो fy है और जो fx है वो सब तो कंपोनेंट्स हैं, ये जो fy है और जो fx है ये सब तो कंपोनेंट्स हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपके दिमाग में बेहतरीन तरह से क्लियर अप हो चुका होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच टुगेदर प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल वेक्टर अलोन। डन 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 डन। द वेक्टर्स इनटू व्हिच द गिवन सिंगल वेक्टर इज स्प्लिटेड आर कॉल्ड एज द कंपोनेंट वेक्टर्स। भाई जो बाकी डायरेक्शंस में जो वेक्टर जा रहे हैं ना, जिसमें आपने उसको तोड़ दिया है, वो सारे टूटे हुए, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इज जस्ट अपोजिट टू कंपोजिशन। भाई बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर्स को मिला करके सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर बनाना, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हो, उसको रेजोल्यूशन कर रहे हो, तो एक वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट वेक्टर्स में तोड़ देना, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। तो कॉम्बिनेशन और उल्टा इसका क्या होता है, रेजोल्यूशन। ठीक है, समझ गए आप इस पूरी बात को। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब बहुत सारे कंपोनेंट वेक्टर्स को जोड़ देना और एक रिजल्टेंट बनाना, दैट इज कंपोजिशन। और एक रिजल्टेंट को बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ देना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रेजोल्यूशन। ओके, डन। ठीक है, अब सुनते हुए चलना, बहुत 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 प्यारी बात है। लेट अ वेक्टर आर बी रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर आर है जिसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया है ओ क्यू वेक्टर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा गया इसमें, लेट ए एंड बी बी रिप्रेजेंटेड बाय ओपी एंड पी क्यू। ठीक है, तो एक वेक्टर है ए जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय ओपी वेक्टर, और एक वेक्टर है बी जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय पी क्यू वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो दैट यहाँ पे भाई रिजल्टेंट क्या है, भाई देखते हुए चलो, बहुत इत्मीनान से देखते हुए चलो। ओपी वेक्टर का और पी क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो स्वयं ओ क्यू वेक्टर है। अगर इतनी सी बात है तो ऑब्वियसली कैसे लिखा जाएगा इसको भैया, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पी क्यू
इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो स्वयं तुम्हारे पास ओ क्यू वेक्टर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो तुम्हारे पास स्वयं कौन सा वेक्टर है, ओ क्यू वेक्टर है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल में पूरी बात आप लोगों के दिमाग में बेहतरीन तरह से फिट हो पा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसको अपन कंपोनेंट वेक्टर बोलते हैं भाई। ए और बी वेक्टर को अपन बोलते हैं कि ये तो कंपोनेंट वेक्टर है, और किसके कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर के कंपोनेंट है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रही इसकी पूरी कहानी। डन 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 डन। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो भाई ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन। अगर हम प्लेन की बात करें, एक्स वाई प्लेन मान लो, वाई जेड प्लेन मान लो, जेड एक्स प्लेन मान लो, तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करें तो व्हेन अ वेक्टर इन अ प्लेन इज स्प्लिटेड इनटू टू कंपोनेंट वेक्टर्स एट राइट एंगल्स, ठीक है। मतलब हम जिन कंपोनेंट में उसको तोड़ रहे हैं वो दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन जो है ना वो परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं एक दूसरे के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर ये रहा, ठीक है। मेरे पास एक वेक्टर था, मैंने उसको आर नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं उस वेक्टर को ना तोड़ना चाह रहा हूं, मैं इस गिवन वेक्टर को तोड़ना चाह रहा हूं इस एक्सिस पर और ठीक इसके परपेंडिकुलर इस वाले एक्सिस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस गिवन वेक्टर को तोड़ना चाह रहा हूं इस एक्सिस पर और इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, विच आर बोथ बेसिकली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो यहां पे जो कंपोनेंट होंगे ना दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स होंगे ना दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इतनी सी बहुत ही बारीक सी बात होती है। तो व्हेन अ वेक्टर इन अ प्लेन, ये अपने पास प्लेन ही तो है भाई साहब, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो ये वेक्टर आर है ना, दिस वेक्टर आर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। तो आर लाइज, ठीक है, आर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। आर कहां पे लाई कर रहा है बेटा, आर लाई कर रहा है इन द एक्स वाई प्लेन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपने को यहां तक, ठीक है। अब देख क्या होगा, अगर मैं इस आर को रिजोल्व कर देता हूं ना, अगर मैं इस आर को रिजोल्व कर देता हूं ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये तेरे पास क्या होगा पता है, इस आर वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, और ये तेरे पास क्या हो जाएगा, आर वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहीं पे आर एक्स को और आर वाई को, आर एक्स मतलब आर सबस्क्रिप्ट एक्स एंड आर सबस्क्रिप्ट वाई आर कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर components, are called as the rectangular components, are called as the rectangular components of vector r, are called as the rectangular components of vector r. It's as simple as that. मेरे ख्याल से यहां तक कोई परेशानी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी, इतनी सिंपल सी बात थी। तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप इस प्यारे सी चीज का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले हैं। 3 2 1 रेडी गो डन, सुपर क्लियर। चलो भैया अब कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो दिस वॉज द बेसिक डेफिनेशन। अब यहां से किसी भी वेक्टर को कैसे प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया जाता है मैं आपको वो सिखाने वाला हूं। अपना पूरा फोकस ना सिर्फ इस बात पे रखना कि हम जिन दो एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे, हम जहां पे कंपोनेंट वेक्टर्स निकालेंगे वो होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। नहीं तो भाई कहने को तो यार मेरा जहां मन करे मैं वहां कर दूं, कहने को तो भाई मेरा जहां मन करे मैं वहां रिजॉल्व कर दूं। ये रहा मेरा वेक्टर, ठीक है। अब मैं तेरे को बोल दूं कि यार सुन, तो मेरे को ना यहाँ रिजॉल्व कर दे, तो बोलेगा हाँ ठीक है एक्स एक्सिस। मैं बोलूँगा एक काम करना यार, इसको यहाँ पर भी रिजॉल्व कर दे, बोलेगा ठीक है वाई एक्सिस। मैं बोलूँगा एक काम कर भाई, इसको यहाँ भी रिजॉल्व कर दे, यहाँ भी रिजॉल्व कर दे, यहाँ भी रिजॉल्व कर दे। भाई भर भर के तुम्हारा जहां मन करे तुम उस वहां पे इस गिवन वेक्टर को रिजॉल्व करवाते रहो। ये तुम्हारे पास गिवन वेक्टर है, तुम्हारा जहां मन करे तुम इस गिवन वेक्टर को वहां रिजॉल्व करवाते रहो, उसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जहां पे हमें कंपोनेंट चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, विच बेसिकली मींस कि हमें चाहिए होते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें क्या चाहिए होते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहां पे अपन अब शुरू कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कैसे करेंगे पूरा कार्यक्रम सुनते हुए चलना। अब ये कैसे करेंगे पूरा कार्यक्रम सुनते हुए चलना, और यहीं पे इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ। एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ठीक है। क्या है ट्रिक बेटा, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ।
अब वो कैसे काम करेगा सब बताऊंगा, बस अभी 2 मिनट यहाँ पे आपका ध्यान चाहिए। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, कैसे पूरा प्रोसीड करेगा सुनते हुए चलो। मान लो कि ये अपने पास कौन सी एक्सेस है, वाई एक्सेस है, बढ़िया जी बढ़िया। ये अपने पास कौन सी एक्सेस है, एक्स वाली एक्सेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये बोला कि यार एक वेक्टर था, जो वेक्टर ना ऐसे काम कर रहा है, एक मान ले वेक्टर है जो ऐसे काम कर रहा है। अब इस वेक्टर को यार जरूरी नहीं कि मैं फोर्स को ही लूं हमेशा, ठीक है, कहने को तो मोमेंटम भी होता है वेक्टर क्वांटिटी, कहने को तो वेलोसिटी भी होती है वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरा जो मन करे मैं वो ले सकता हूं। तो मैं भी बहुत स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, मैं जनरलाइज टर्म्स में मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा वेक्टर ए है, ठीक है, ये इस तरफ क्या काम कर रहा है बेटा, यहां काम कर रहा है वेक्टर ए। अब मुझे इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है, ठीक है, मैं इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना चाहता हूं ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, मैं इस वेक्टर ए को रिजॉल्व करना चाहता हूं ऑन द एक्स एक्सिस, ध्यान देना बेटा इसको अच्छे से, एंड ऑन द वाई एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, इस वेक्टर को मैं रिजॉल्व करूंगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब जरा गौर फरमाएं बहुत ही शानदार तरह से, देखिए ये कौन सी एक्सिस है बेटा, ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक तो यहाँ रिजॉल्व करना है, और ये अपने पास कौन सी एक्सिस है बेटा, ये अपने पास है वाई एक्सिस, एक तो मेरे को यहाँ पे रिजॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सुनते हुए चलो, देखो भाई सबसे पहला काम तो ये कि ये जो एंगल बन रहा है, लेट दिस एंगल बी थीटा, तुमने बोला हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो भाई जब मैं इस ए को रिजॉल्व करूंगा ना इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ए वाले वेक्टर का ये एक्स कंपोनेंट है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ बेटा कि जब मैं ए वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ए वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और जब मैं ए वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सिस पे या इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट ए वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर लाइन के अबाउट ए वाले वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा। तुमने बोला हाँ सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ए का एक्स कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, वाई कंपोनेंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो बस मुझे ये निकालना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और ए वाई की वैल्यू क्या होगी, बस यार और क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है कि ए एक्स की वैल्यू क्या होगी और ए वाई की वैल्यू क्या होगी। तुम मुझसे ये बोल सकते हो कि सर ए वाला वेक्टर जैसा आपने बनाया था स्टार्टिंग में, उसको देख के लग रहा था कि ए वाला वेक्टर ना इस वाले पॉइंट पर काम कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला बढ़िया बेटा, वो मेरा सोचना भी वही था, ठीक है। अब अगर ए वाला वेक्टर इस वाले पॉइंट पर काम कर रहा है और इस तरफ काम कर रहा है, तो सर यहाँ पे एक्स तो काम कर गया, वो हम समझ गए, लेकिन कायदे से वाई वाले को ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। तुमने क्या बोला कि सर कायदे से वाई वाला जो वेक्टर है ना, या वाई के अबाउट जो इसका कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अबाउट जो इसका कंपोनेंट है, उसको दरअसल ऐसे काम करना चाहिए। मैंने बोला भाई ये बात बिल्कुल सही है, बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तो, इसको अगर तुम ए वाई बोल दोगे तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, इसको ऐसे क्लोज कर दे, एक ही बात हो गई, ए वाई यहाँ ले ले, ए वाई यहाँ ले ले, एक ही बात हो गई। तो अब दरअसल मोटा मोटी तौर पर बात ये हो रही है कि अपने पास वेक्टर ए था, अल्टीमेटली बात क्या निकल के आ रही है अपने पास कि अपने पास एक वेक्टर ए था, और इस वेक्टर ए को, अपने पास वेक्टर ए था और इस वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया गया है, इस वेक्टर ए को रिजॉल्व कर दिया गया है ऑन द एक्स एक्सिस एंड ऑन द वाई एक्सिस, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मुझे निकालने हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब ए एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा, ठीक है। ए एक्स क्या होगा और ए वाले वेक्टर की वैल्यू वाई एक्सिस पर क्या होगी, ये अपने को निकालना है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मेरी बातों पे ध्यान देते हुए चलना भाई, जो मैं कहूंगा बस वो तुम करो। नाउ तुम मुझे इतना बताओ कि कॉस थीटा क्या होता है। तुमने बोला सर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। मैंने बोला बेटा बहुत बढ़िया, ये एंगल था तो बेस क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे, और लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड ए के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं वेक्टर ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे निकालता हूं ना, तो अपना आंसर क्या आता है बेटा, ए कॉस थीटा। जब मैं वेक्टर ए की वैल्यू ऑन दी एक्स एक्सिस निकालता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ए कॉस थीटा। यहां तक कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेम काम तुम करना, सेम काम तुम करना, जो मैं कह रहा हूं बस वही कहते रहो। तुमने कॉस निकाला, तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ,
तुमने कॉस्ट निकाला, तुम्हारा फायदा हो गया ना, तुम्हारा ax आ गया। अब तुम मेरी बात मानते हो, एक काम करो बेटा, साइन थीटा निकाल दो। क्या निकाल दो? साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड बाय इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के अंदर व्हाट इज द परपेंडिकुलर? a सबस्क्रिप्ट y, मतलब वेक्टर a की वैल्यू ऑन दी y एक्सिस, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है? स्वयं वेक्टर a। ठीक है, तो देयरफॉर जब a सबस्क्रिप्ट y निकालोगे, मतलब वेक्टर a की वैल्यू ऑन द y एक्सिस निकालोगे, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? a साइन थीटा। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? तुम्हारा आंसर आ जाएगा a साइन थीटा। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये अपने पास आ चुके हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑन दी एक्स एक्सिस एंड ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये इस तरह से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं इसका तुमको फाइनल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं, ठीक है, अब अगर मैं तुमको इस पूरे वेक्टर का फाइनल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो देखना ये कितना मजेदार चीज निकल के आती है, फाइनल रिप्रेजेंटेशन। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ वेक्टर नाम का वीडियो देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। वेक्टर पर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था मेरे ख्याल से, या बेसिक्स था। ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लेना, वहां पे मैंने वेक्टर को बकायदा एकदम स्टार्टिंग से बताया है कि आई कैप क्या होता है, जे कैप क्या होता है, के कैप क्या होता है। ठीक है, तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन। अब जरा गौर करो, मेरे पास वेक्टर ए है भाई, मैं ए को कैसे लिखूंगा? ए को अपन लिखते हैं ऐसे, पता है कैसे? ए की वैल्यू ऑन दी एक्स एक्सिस आई कैप, और उसके बाद वेक्टर a की वैल्यू ऑन दी y एक्सिस j कैप, अगर z पर होती तो a की वैल्यू ऑन द z एक्सिस k कैप। लेकिन बट वी आर कंसर्न्ड विथ, लेकिन हम जो है ना, हम कंसर्न्ड है विद द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ठीक है, नाउ वी आर कंसर्न्ड, बट वी आर कंसर्न्ड विथ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ओनली, but we are concerned with rectangular components only। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कंसर्न्ड है तो इसका मतलब ये है कि जो अपने पास वेक्टर ए होगा उसको आप कैसे लिखना पसंद करेंगे? अपने पास जो वेक्टर ए होगा उसको आप ऐसे लिखेंगे, ए की वैल्यू ऑन दी एक्स एक्सिस आई कैप के साथ, और ए की वैल्यू ऑन दी वाई एक्सिस जे कैप के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल में आप लोग को पूरी कहानी बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अपने पास एक वेक्टर होता है, उसको अपन रिजॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। अब जरा गौर करना बेटा, एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना था, इसलिए एक्स पे क्या आ रहा है? कॉस थीटा। अगर और वाई पे क्या आ रहा है? साइन थीटा आ रहा है। अगर एंगल वाई पे बनता तो वाई वाले पे आता कॉस थीटा और एक्स वाले पे आता साइन थीटा। इसलिए बोल रहा हूं, ये गलती मत करना, रट मत लेना कि एक्स पे हमेशा कॉस आएगा, वाई पे हमेशा साइन आएगा। ये तो ऐसा केस था कि जहां पे थीटा इज मेड विद दी, यहां पे थीटा वाज मेड विद दी एक्स एक्सिस, यहां पे थीटा इज मेड विथ दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तब जाकर के ये वाला कारनामा हुआ कि एक्स कंपोनेंट पे आ गया है एक्स कॉस थीटा, ये लिखा है यहाँ पे, और वाई वाले पे आ गया है ए साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये रहा इसका पूरा फाइनल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे आपने वेक्टर्स को रिजॉल्व कर दिया। तो वेक्टर ए को जब एक्स पे रिजॉल्व करूंगा इट बिकम्स ए कॉस थीटा, और जब वेक्टर ए को वाई पे रिजॉल्व करूंगा इट बिकम्स ए साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं ये चाहूंगा कि आप पहले इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो अब आपको इसके अगले वाले, मत तो करो, अगले वाले केस पे लेके आते हैं बेटा। यहां पे क्या होने वाला है? थीटा इज मेड विद दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है भाई, ध्यान देते हुए चलना, गलती मत करना। थीटा इज मेड विद दी पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब यहां पे कहानी में क्या होगा जरा गौर फरमाएंगे, यहां पे कहानी में क्या होगा जरा गौर फरमाएंगे तो मजा आएगा भाई। अपने पास तो सबसे पहले ग्राफ का इंतजाम कर लिया जाए भाई, सबसे पहले ग्राफ का इंतजाम कर लिया जाए। ठीक है, और अब मारते हैं अपन एक वेक्टर। ठीक है, ये रहा अपना वेक्टर, वेक्टर ए, ये रहा अपना वेक्टर, वेक्टर ए, और गिवन दैट कि वेक्टर ए ने जो एंगल बनाया है, वेक्टर ए ने जो एंगल बनाया है वो बनाया है इस दफा फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है, अब मैं अगर इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहूं, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे ना पूरा ये एकदम यहां से क्लोज कर देता हूं और यहां से क्लोज कर देता हूं। ठीक है, और मेरे को पता है बेटा कि जो वेक्टर अपन ने मारा है ना वो एकदम ओरिजिन से जा रहा है। ये रहा अपने पास मेन वेक्टर, इसी को तो अपन रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर ए को तो अपन रिजॉल्व करेंगे। अब जरा गौर करो, जब ए को रिजॉल्व करना है इस बार तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका वाई कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वाई कंपोनेंट। ठीक है, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट यहीं पे आ जाएगा, ए सबस्क्रिप्ट वाई बोल देंगे इसको अपन, और ये आ जाएगा अपने पास क्या? इसको बोल देंगे अपन ए सबस्क्रिप्ट एक्स। ये है
वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ सुनते हुए चलना, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ कॉस थीटा, क्या होता है ये बेस अपॉन लॉन्गर साइड, बेस कितना है अपने पास ए एक्स और लॉन्गर साइड, अच्छा बेस यहाँ पे सुनते हुए चलना बेटा कॉस थीटा, तो भाई यहाँ पे थीटा बन चुका है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, ए वाई के बराबर जो है वो बेस हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट साइड क्या है ए, भाई यही वाली तो गलती होती है, नहीं करनी चाहिए अपने को ये वाली गलती, ठीक है। तो ए वाई कितना हो चुका है बेटा, ए कॉस थीटा, मतलब इस बार वाई कंपोनेंट पे आ रहा है ए कॉस थीटा, ठीक है, इस बार वाई कंपोनेंट पे आ रहा है कॉस थीटा। और अगर मैं निकाल दूंगा साइन थीटा तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, और ये है परपेंडिकुलर। अब जरा गौर करना, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके ठीक नीचे आ जाओ तो ये रहा परपेंडिकुलर, इसको आप ए सबस्क्रिप्ट एक्स बोल सकते हो, अपॉन लॉन्गेस्ट साइड ए के बराबर है, तो ए का वैल्यू ऑन दी एक्स एक्सिस, मतलब ए का एक्स कंपोनेंट जो है, ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो आ जाएगा ए साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जरा गौर करना, अगर 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 मेन वेक्टर ने थीटा एंगल मारा है विद द एक्स एक्सिस तो एक्स वाले पे कॉस थीटा और वाई वाले पे साइन थीटा, लेकिन अगर मेन वेक्टर ने थीटा एंगल मारा है विद द वाई एक्सिस तो वाई वाले पे कॉस थीटा और एक्स वाले पे साइन थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसलिए बोल रहा था कि रटना मत, ऐसा मत रट लेना कि सर एक्स पे ही हमेशा कॉस आएगा और वाई पे ही हमेशा साइन आएगा, इस बात को मत रटना। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ गए इस पूरी बात को। अब क्या होता है ना बेटा, जब तुम ये बात समझ ही गए हो तो अब मैं तुमको दिखा रहा हूं कि यार जनरली अपन कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रिक है ना वेक्टर्स को रिजॉल्व करने की, जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है मैं तुमको बताता हूं बेटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तो एकदम दबाए काम करती है भाई ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक ये होती है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। सुनते हुए चलना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं। ट्रिक क्या होती है अपने पास, ट्रिक होती है अपने पास एंगल पूछो, क्या बेटा, एंगल पूछो, उसके बाद कॉस चिपकाओ। अब जो बता रहा हूं ना बेटा, इस बात को पहले आप दिमाग में चिपकाओ, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ठीक है। अगर आपको वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है तो आप जो ट्रिक यूज करेंगे उसको अपन बोलेंगे एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। स्कूल में कभी इसका जिक्र मत कर देना, ठीक है, कि एंगल पूछो कॉस चिपकाओ अपन करते हैं। जरा गौर करो, देखो भैया कैसे ये काम करेगा। अब हम हर बार थोड़ी ना भैया ये पूरा एक्स और वाई पे रिजॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। हम तो अब सीधे ये करने वाले हैं। सुनो, कोई बोला हमको कि भाई एक वेक्टर ए था, हमने बोला बहुत बढ़िया, क्या करें उसका। उसने बोला कि भैया इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दो ना। हमने बोला अरे यार फिर से काम लेके आ गए, कर देते हैं, ठीक है। वेक्टर ए को रिजॉल्व करना है तो हमने पूछा कि भाई कहाँ रिजॉल्व करना है, तो उसने बोला कि यार ये वेक्टर ए को अगर आप यहां रिजॉल्व कर दोगे तो मजा आ जाएगा। अगर वेक्टर ए को आप यहां रिजॉल्व कर दोगे तो मजा आ जाएगा, ऐसा वो कह रहा था अपन से, ठीक है। तो हमने बोला कि भाई जहां रिजॉल्व करना है बस एक काम करो, एंगल पूछो, हम कॉस चिपका देंगे, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया कि भैया यहाँ पे जो एंगल बनाए थे वो बनाए थे थीटा। अब हमने क्या बोला कि भाई अगर इस वेक्टर को यहाँ पे रिजॉल्व करना है, कहाँ रिजॉल्व करना है भाई, किसको रिजॉल्व करना है, पहली बात तो इसको रिजॉल्व करना है। कहाँ रिजॉल्व करना है, यहाँ रिजॉल्व करना है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया ना, तो ये ए का कंपोनेंट आएगा ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। बट रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो हम बकायदा पूरा साइन थीटा कॉस थीटा लेके चलने नहीं वाले हैं अभी, ठीक है। मतलब वहां से मैं शुरुआत नहीं करूंगा, मैं बस क्या पूछूंगा, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। भाई किसको रिजॉल्व करना है, बोले ए को रिजॉल्व करना है। कहाँ रिजॉल्व करना है, तो बोले यहाँ रिजॉल्व करना है। किसको रिजॉल्व करना है, ए को रिजॉल्व करना है। कहाँ रिजॉल्व करना है, यहाँ रिजॉल्व करना है। तो बस एंगल पूछो, कितना एंगल है, थीटा। तो बेटा एंगल पूछा, किस क्या बोला, थीटा। अब क्या करो, कॉस चिपकाओ, तो कॉस थीटा। ये आ जाएगा ए वाले वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, ए कॉस थीटा, ठीक है। कोई मेरे से बोले कि यार भैया एक काम करो ना, अब यहाँ रिजॉल्व कर दो। मैंने बोला भाई कर देता हूँ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, अभी कर दूंगा मैं 2 मिनट में। तो मुझे इस वाले वेक्टर को, मतलब किस वाले वेक्टर को, मुझे ए वाले वेक्टर को यहाँ पे रिजॉल्व करना है। तो भाई अपन जानते हैं कि ये दरअसल क्या हो जाएगा, ये ए की वैल्यू आएगी ऑन दी वाई एक्सिस। मैंने बोला भाई किसको रिजॉल्व करना है, तुमने बोला ए को रिजॉल्व करना है। मैंने बोला कहाँ रिजॉल्व करना है, तुमने बोला यहाँ रिजॉल्व करना है। भाई एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, अगर ये हो गया थीटा तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, तो कॉस 90 माइनस थीटा। और हम जानते
जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो है वो होता है sin थीटा, तो हमें रटने वटने की जरूरत नहीं है, बस एंगल पूछा करो और cos चिपका दिया करो, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैंने पहले ही बोला था जब x के साथ एंगल बनेगा ना तो x वाले पे आएगा cos थीटा, y वाले पे आएगा sin थीटा। देख लो भाई, यहां देख लो, यहां x वाले पे आ रहा है कितना cos थीटा, y वाले पे क्या आ रहा है sin थीटा, ठीक है। लेकिन अगर एंगल बनाते हैं y से, तब क्या अपना एंगल पूछो cos चिपकाओ काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। सुनते हुए चलना कैसे काम करेगा, ठीक है, ध्यान देते हुए चलना कैसे काम करेगा। पहले अपन इसको जरा रिजॉल्व करना शुरू करते हैं। y एक्सिस, x एक्सिस, ये था अपने पास मेन वेक्टर, वेक्टर ए, जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने पास था मेन वेक्टर, वेक्टर ए, जिसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। नाउ दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद दी दिस पर्टिकुलर वाई एक्सिस, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की ना तमन्ना दिखाऊंगा, ठीक है, तो पहली बात तो ये भैया, ये जाएगा यहाँ से इमेजिनरी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा आएगा? ए का ही वाई कंपोनेंट आएगा। ए का ही क्या आएगा बेटा? वाई कंपोनेंट। तो बस ए को रिजॉल्व करना है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, भाई एंगल बन चुका है थीटा, तो बस ए कॉस थीटा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को ना इसी को रिजॉल्व करना है ऑन दी एक्स एक्सिस, मैंने क्या बोला कि मेरे को इसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है ऑन दी एक्स एक्सिस, तो भैया फिर से इमेजिनरी कट 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 कट, ठीक है। अब जरा सुनते हुए चलना भाई, ये कितना एंगल मार दिया यहाँ पे? 90 माइनस थीटा। तो जब मैं ए वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा ऑन दी एक्स एक्सिस, जब मैं ए वाले वेक्टर को रिजॉल्व करूंगा ऑन दी एक्स एक्सिस, तो मैंने ये तो लिख दिया, बस एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, एंगल बोले तो 90 माइनस थीटा। और यहां पे अगर आप गौर करोगे ना बेटा, तो cos 90 माइनस थीटा बिकम sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बस अपना फंडा कौन सा काम करा भाई? सुनते हुए चलना, जब एंगल बनता ना फ्रॉम द वाई एक्सिस, बकायदा करके रखा था, ठीक है। जब एंगल बना फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई वाले पे कितना आ गया अपने पास? ए कॉस थीटा, और एक्स वाले पे कितना आ गया अपने पास? ए साइन थीटा। एक्स वाले पे आ चुका है ए साइन थीटा, ठीक है। वही काम मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया है। तो मैंने पहले आपको पहले एंगल एक्स से बनवाया, फिर एंगल वाई से बनवाया, उसके बाद ट्रिक सिखा दी, एंगल पूछो कॉस चिपका। तो मैं अब ये चाहूंगा कि आप बकायदा हर चीज का ना स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। आप अपनी कहानी शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने वाली कहानी आप शुरू करेंगे यहाँ से, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। उसके बाद फिर आप जरा बेटा यहाँ पे आएंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे आएंगे जब एंगल बना था विद द वाई एक्सिस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। एक्स वाला हो चुका तुम्हारा, वाई वाला हो चुका। अब उसके बाद यहाँ पे जो अपने पास ट्रिक आई थी ना, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, कैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं? बस एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ये वाली ट्रिक, इट्स एज सिंपल एज दैट। आ गया पूरा फंडा क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, निपटा दिए भैया, गजब। अब जो चीजें मैंने आपको बताई थी ना, सेम चीजें यहां पे लिखी हुई हैं, इट्स एज सिंपल एज दैट। बस एक चीज है बेटा, आपको वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना भी मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। आपको मैं वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा चुका हूं, ये ट्रिक भी अपन सीख चुके थे, ठीक है। अब जरा एक बार यहां पे गौर करना, जब मैं यहां की बात करूंगा ना, तो पता है क्या होगा? इसका जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होगा वो ऐसा होगा, सुनते हुए चलो। वेक्टर ए को लोग वैसे भी कैसे लिखते हैं? ए की वैल्यू एक्स एक्सिस पे आई कैप और ए की वैल्यू वाई एक्सिस पर जे कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वेक्टर ए भैया एक्स पे कितना आ गए थे? एक्स पे आ गए अपने पास ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा आई कैप, और अपने पास y पे कितना आ गया है? a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? a cos थीटा j कैप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अगर मैं इस वेक्टर a का रिजल्टेंट निकालता हूं, अब अगर मैं इस वेक्टर a का मतलब अगर मैग्नीट्यूड निकालता हूं, रिजल्टेंट नहीं, माफ कीजिएगा, रिजल्टेंट नहीं, मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा काफी लोग को याद होगा, बिकॉज मैं सिखा चुका था। जिनको याद नहीं है, लेट मी गिव यू अ हिंट। ए साइन थीटा एक्स कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा वाई कंपोनेंट है। जब आप किसी वेक्टर का रिजल्टेंट, जब आप किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, रिजल्टेंट नहीं, माफ कीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं, तो एक्स कंपोनेंट का आप स्क्वायर कर देते हैं, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वाई कंपोनेंट का भी आप स्क्वायर कर देंगे, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर जेड कंपोनेंट होता तो मैं जेड कंपोनेंट का भी स्क्वायर कर देता, बट यहाँ पे जेड कंपोनेंट है ही नहीं। अब मैं इस ए वेक्टर का जब मॉडुलस निकालूंगा ना, इट बिकम्स अंडर रूट ऑफ, भाई सुनते हुए चलना, ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर। अरे बस काफी लोग की तो घंटी बज गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सर ये तो 1 के बराबर होता है। मैंने बोला गजब, एक तरफा, शानदार, जबरदस्त। तो ए स्क्वायर रूट के बाहर
सिर्फ और सिर्फ ए के बराबर। तो मैंने पहले भी कहा था कि कंपोनेंट्स मिल करके भी एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट देंगे। ध्यान देना अच्छे से, कंपोनेंट्स मिल करके भी एग्जैक्टली वैसा ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि रिजल्टेंट वेक्टर अकेला प्रोड्यूस करता था। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये मैंने कहाँ पे करा बेटा, जब एंगल बना विद द वाई एक्सिस। सेम कहानी एकदम वैलिड होगी जब एंगल बनेगा विद द एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ए कॉस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप, वहां पर भी निकालेंगे तो सेम ही आने वाला है ए के बराबर। तो भैया अब मैं ये चाहूंगा ना कि बस तुम एक बार जो चीजें यहाँ पे लिख के रखी है ना, एक बार तुम जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने अभी नया नया इसमें ऐड करा है, जो मैंने इसमें अभी नया नया ऐड किया ना, एक बार तुम बस जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस उसके बाद तो निपट ही चुका है। हो गया 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर, सुपर डन। चलो भाई एक तरफा तो यहाँ पे उन्हीं चीजों के बारे में पूरा तरीके से लिख के रखा हुआ था। अब अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कौन तुम्हें रोक लेगा भाई, बताओ। हो गया क्लियर, 3 2 1 रेडी गो डन। ओके, ये वाला फंडा था और उसके बाद फिर ये लास्ट वाली स्टेप है, सेम चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी गिवन फिगर के अंदर आप अगर चाहो तो tan थीटा भी इवेल्युएट किया जा सकता है। ठीक है, सेम फंडा अपन ने अप्लाई करा है, जब मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड मौजूद होता तो जेड का भी मैं स्क्वायरिंग कर देता। ठीक है, तो अब उसके बाद एक सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, अ मास ऑफ 2 kg लाइज ऑन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, रिजॉल्व करना उसके वेट को अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, मतलब प्लेन के अलोंग भी रिजॉल्व करना है, प्लेन के परपेंडिकुलर भी रिजॉल्व करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा डायग्राम आपके पास बना हुआ है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे, एक अपने पास बॉडी थी, उसका वेट काम करेगा mg। अब इस mg को रिजॉल्व करा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो यहां पे हो जाएगा mg cos थीटा, यहां पे हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो जब अलोंग द प्लेन की बात आती है, ठीक है, सुनते हुए चलना बेटा, जब अलोंग द प्लेन की बात आएगी तो अलोंग द प्लेन तुम्हारे पास क्या है, यहां पे mg sin थीटा। अलोंग द प्लेन तुम्हारे पास क्या है बेटा, mg sin थीटा। भाई साहब m कितना है बॉडी के पास, बॉडी का मास था अपने पास कितना, 2 के बराबर, g की वैल्यू कितनी है 10 के बराबर। उसके बाद mg sin थीटा ना, तो साइन कितना हो जाएगा, ये 30 के बराबर हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अपने पास कितना होता है भैया, 2 10 कितना 20 और साइन 30 स्वयं कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, सॉल्व करने पे 10 न्यूटन। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास अलोंग द प्लेन का आंसर। ठीक है, अब अगला वाला क्या है तुम्हारे पास, अगला वाला है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर आप इसको देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कंपोनेंट काम कर रहा है बेटा, ये था अपने पास प्लेन, ये अपने पास प्लेन था ना जहां पे ये बॉडी रखी हुई है, इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, mg cos थीटा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। भाई जल्दी से वैल्यूज पुट कर लेना, m की वैल्यू थी 2, g की वैल्यू थी 10, तो ये, उसके बाद cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी अपने पास, cos 30 डिग्री। ठीक है, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये 20 और cos 30 कितना होता है, cos 30 मेरे ख्याल से √3/2 होता है। ठीक है, अपने पास ये अपने कितना आंसर 10√3 आ जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लो, बस इसके बाद खत्म ही करने वाले हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप चाहो तो आंसर को यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो कई लोगों को क्या याद रहता है कि सर ये √3 जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.73 अप्रॉक्सीमेटली। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अगर याद है तो ये हो जाएगा 17.3 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये रहेगा इसका पूरा फाइनल सोल्यूशन। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, बस लिख लो आगे 17.3 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो पूरा फंडा था वो क्लियर कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उनको बताओ कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेटफॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या धमाकेदार चीजें और भी आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाली हैं। और सेम चीज अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको सेम चीजें मिल जाएंगी। बस एक काम करना पड़ेगा, आपको हिंदी मीडियम मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वहां पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स वहां पर भी हैं, लाइव्स वहां पर भी हैं। बस जरा ध्यान रखें कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा बाकायदा। ठीक है, ई नोट्स चाहिए, ई बुक्स चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है, अगर आपका
कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, तो बहुत ही प्यार भरे शब्दों में अपना फीडबैक मुझ तक पहुंचाएं। कैसे भैया, चिट्ठी थोड़ी लिखोगे भाई, कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे अपना फीडबैक मुझको दे देना बड़े ही प्यार भरे शब्दों में, ठीक है। तो चलिए क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसके बाद वेरियस बोर्ड्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।